छठ पूजा एक महापर्व है जो कि हर वर्ष दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा होती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। छठ पूजा संतान प्राप्ति एवं उनके सुखी जीवन के लिए की जाती है। छठ का त्यौहार बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ की पूजा 4 दिनों में संपन्न होती है और इसमें 36 घंटे का कठिन व्रत रखा जाता है। पहला दिन होता है जिसको नहाए खाए बोलते हैं। नहाए खाए में पूरे घर की साफ़ सफाई की जाती है। फिर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद खाया जाता है। छठ का दूसरा दिन खरना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन से व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्य देव की पूजा के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरे दिन छठी मैया और सूर्य देव की पूजा होती है। इस दिन शाम के समय व्रती या जिन्होंने व्रत किया है नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। चौथे दिन छठ पूजा का समापन होता है। सुबह सूर्योदय होने से पहले ही व्रती नदी या तालाब के पानी में उतरकर उगते हुए सूर्य देव की प्रार्थना करती है और उन्हें अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन कर व्रत का पारण किया जाता है। यह पूजा बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसमें जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता है क्योंकि व्रत और व्रत करने का तरीका सभी में समानता होती है। एक ही तालाब के पानी में खड़े होकर सभी वर्ग के परिवार पूजा संपन्न करते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद स्वरूप भगवान को लोग बहुत कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन एक प्रसाद ऐसा है जो सभी को समान कर देता है, वो है ठेकुआ। यह ठेकुए का प्रसाद सभी को बनाना ज़रूरी होता है। सिर्फ इस ठेकुए का प्रसाद चढ़ाकर भी छठ पूजा संपन्न की जा सकती है। तो आज की मेरी रेसिपी है पूजा के प्रसाद में चढ़ाए जाने वाला गुड़ और आटे से बना ठेकुआ। वैसे तो इन ठेकुए बनाने के लिए सांचों का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैंने यहाँ बिना सांचों के ही ये ठेकुए तैयार किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पूजा का प्रसाद किस तरह से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप गुड़। मेरे पास गुड़ का पाउडर है, वही लिया है। आप डली वाला गुड़ भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1/4 कप पानी। इस गुड़ को पानी में अच्छी तरह से घोल लेना है। गुड़ जब घुल जाए तो फिर आप इसे छलनी से छान लीजिए ताकि जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ है या जो गुड़ नहीं घुला है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये गुड़ का पानी हमने तैयार कर लिया है। यहाँ मैंने सूखा नारियल को कद्दूकस कर लिया है। ये लगभग आधा कप नारियल है। अब हम लेंगे आटा। मैंने यहाँ पे होल व्हीट आटा लिया है। 1.5 कप मैंने आटा लिया है। अब इसमें मोरन के लिए मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। इस घी को अच्छी तरह से आटे में मिक्स करेंगे। ठेकुए में मोरन बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल का भी मोरन डाल सकते हैं। इस तरह से हाथों से मिसल करके आप घी को अच्छी तरह आटे के साथ मिक्स कर लीजिए। मुझे थोड़ा सा मोरन कम लग रहा है तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी और डाल रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह की गांठ बननी चाहिए अगर आपने मोरन सही डाला है तो ये मोरन वाला आटा भी तैयार हो गया है। अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और डालते हैं थोड़ी सी सौंफ। और इसमें जो हमने अब नारियल ग्रेट किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इन सबको आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डाल करके एक टाइट सा आटा गूँथेंगे। आटा थोड़ा सा टाइट होगा और इसमें हमने मोरन भी डाला है, तो ठेकुए बाहर से कुरकुरे और अंदर से बहुत ही नरम बनेंगे। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक सख्त आटा लगा लीजिए। ये इस तरह से मैंने एक टाइट सा आटा गूँथ लिया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस आटे को 10 से 20 मिनट के लिए ढक कर के रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंत ही इसके ठेकुए तैयार कर सकते हैं। ये इस तरह से देखिए, मेरा थोड़ा सा गुड़ का पानी बच गया है, मैं सारा यूज़ नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले बताया कि ठेकुओं पर डिज़ाइन बनाने के लिए लकड़ी के सांचे आते हैं, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम हाथों से ही अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाएंगे। छोटे छोटे लोइये ले लीजिए, उनको गोल करके हम पहले चपटा कर लेंगे। और अब एक नाइफ़ या स्पून की हेल्प से आप इस तरह से पत्ती का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ये। दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए फिर से आप लोइया गोल कर लीजिए। और अब मेरे पास ये कद्दूकस है, इसके ऊपर आप आटा रख कर के थोड़ा दबाएंगे तो इस तरह का ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। एक तरफ से ये ठेकुए प्लेन है और दूसरी तरफ हमने डिज़ाइन बनाया है। तीसरा डिज़ाइन बनाने के लिए आप एक फोक ले लीजिए। अब इस फोक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा दबा करके आप इस तरह से ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा डिज़ाइन तैयार हो गया है। चौथा डिज़ाइन बनाने के लिए मैं बिल्कुल गोल आटा ले रही हूँ, इसको मैंने गोल तैयार किया है। अब इस पे मैं चम्मच के उल्टे साइड से डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बिल्कुल बिस्किट जैसा डिज़ाइन तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बिस्किट जैसा डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब पांचवा डिज़ाइन बना लेते हैं। इसमें मैं यहाँ पर पीलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से आप ये सिंपल सा डिज़ाइन पीलर की हेल्प से भी बना सकते हैं। मुझे तो बहुत थोड़े से ठेकुए बनाने थे, लेकिन जब प्रसाद स्वरूप ये ठेकुए बनाने होते हैं तो आपको लकड़ी के सांचों की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि फिर घरों में अधिक मात्रा में ठेकुए बनाने होते हैं। ये 5 डिज़ाइन के ठेकुए मैंने बना लिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए तेल गरम कर लीजिए और लो फ्लेम पर सेट करके इन्हें फ्राई कर लीजिए। मुझे स्पेशली बचपन से ही ठेकुए खाना बहुत पसंद है और ये लगते भी बहुत टेस्टी हैं। काफ़ी लंबे समय तक आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपका तेल गरम है तो आप अपनी फ्लेम बिल्कुल लो पे रखिए और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। एक तरफ से फ्राई होने पर आप इन्हें पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए ठेकुए भी दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और ये खाने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। इन्हें पेपर टॉवल पे निकाल लीजिए। तो बिना सांचों के ये डिज़ाइन वाले ठेकुए मैंने तैयार किए हैं। इन गुड़ और आटे के बने ठेकुए का ही प्रसाद छठ में चढ़ाया जाता है। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर से इतने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं और खस्ता भी बने हैं।
तो अगर आपको ये ठेकुए बनाने हैं तो प्लीज़ आप मेरी ये रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।